दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें तो कंपनी के लिए बहुत सारी इस समय मुसीबतें हैं और नतीजा ये कि शेयर की प्राइस भी काफ़ी नीचे आ गई। लेकिन आज वोडाफोन आइडिया का शेयर फिर रिकवर कर गया, करीब 3% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। सरकार भी इस समय और ज़्यादा राहत देने के मूड में नहीं है। ऐसे में वोडाफोन आइडिया का फ्यूचर क्या है? क्या वोडाफोन आइडिया बंद हो जाएगी या फिर वोडाफोन आइडिया का मर्जर बीएसएनएल में होगा या फिर और कोई कंपनी आएगी इसकी तारनहार बन के? समझने की कोशिश करेंगे वोडाफोन आइडिया की आगे की संभावना क्या है। अब यहाँ पे देख सकते हो कुछ बड़े बयान निकल कर आए जिसके बहुत सारे मायने हैं। सरकार इस समय चाहती है कि कम से कम प्राइवेट प्लेयर बाज़ार में बने रहे ताकि हेल्दी कंपटीशन बने। उसके लिए क्या सरकार और बहुत बड़ी राहत दे सकती है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया पे भारी भरकम कर्ज और कंपनी लॉस में है, कस्टमर बेस काफ़ी कम हो गया है। ऐसे में आगे की क्या रणनीति बनेगी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात करें तो 6.75 प्राइस क्लोजिंग देखने को मिली, 3.05% की तेज़ी के साथ स्टॉक ने फिर बेहतर करना शुरू किया। इसमें पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, शेयर की प्राइस ज़बरदस्त नीचे आई और सरकार की तरफ से भी कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं देखने की वजह से स्टॉक भारी भरकम गिरा। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने ऑलरेडी एक्सचेंज को जानकारी दी, जिसका क्लेरिफिकेशन दोनों एक्सचेंज से मांगा गया था कि AGR के मैटर में क्या जो मीडिया में खबरें निकल के आ रही वो सच है। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जो अपील थी उसको खारिज कर दिया है और फिलहाल AGR पे राहत नहीं मिलेगी। करीब 30,000 करोड़ रुपीज़ की माफ़ी की अपील की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है और ये एक बड़ा झटका है वोडाफोन आइडिया के लिए। अब आगे क्या वोडाफोन आइडिया बंद हो जाएगा या BSNL में मर्जर होगा या फिर आगे की क्या संभावना बनेगी? तो देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को कल सुप्रीम कोर्ट से उस समय बड़ा झटका लगा जब कोर्ट ने कंपनी की याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि VI ने कोर्ट में $5 अरब से ज़्यादा के ब्याज और जुर्माने को माफ़ करने की गुजारिश के लिए याचिका जमा की थी। इससे पहले सरकार भी इस मांग को नामंजूर कर चुकी है। इसके बाद ही कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अब जब कोर्ट से VI को कोई भी राहत नहीं मिली है तो सवाल उठ रहे कि क्या अब VI बंद हो जाएगा या इसका विलय BSNL में हो जाएगा। अगर आप भी VI के ग्राहक हैं तो आपको ये सारी जानकारी होनी चाहिए। बता दें कि वोडाफोन आइडिया पर 83,400 करोड़ के रुपए का AGR लाइबिलिटीज है। इसमें से 12,797 करोड़ रुपये मूल बकाया राशि है और 28,294 करोड़ रुपये ब्याज की राशि है। यानी जो मूल बकाया राशि तो बहुत कम थी, लेकिन ब्याज इतना बढ़ गया है कि वो जो मूल रकम से बहुत ज़्यादा हो चुका है, लगभग दुगुना से ज़्यादा हो चुका है। इसके अलावा 6,012 करोड़ रुपीज़ का जुर्माना है और 11,151 करोड़ रुपीज़ जुर्माने पर ब्याज की ये राशि शामिल है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि जो वोडाफोन आइडिया पे जो कर्ज का भारी भरकम जंजाल है उसमें मूल रकम तो बिल्कुल कम थी, लेकिन वो कंपनी समय पे पैसे नहीं चुका पाई और वो ब्याज चढ़ते चढ़ते ये बहुत भारी भरकम ये इस समय कर्ज का पहाड़ बन गया है। तो ऐसे में VI के CEO अक्षय मुंद्रा ने सरकार को बताया था कि VI को किसी तरह की राहत न मिलने पर सूरत ऐसी रहेगी कि कंपनियां फिर दिवालिया हो सकती है। ऐसे में कंपनी साल 2025-26 के बाद अपने ऑपरेशन को चालू नहीं रख पाएगी, ये वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट की तरफ से सरकार से कहा गया। ऐसे में अगर कंपनी बंद होती है तो इसके 20 करोड़ से अधिक ग्राहकों को तगड़ा झटका लगेगा। कंपनी का कहना है कि क्योंकि VI में 49% की हिस्सेदारी सरकार की है, इसलिए उसे तमाम ब्याज और बकाये से छूट देनी चाहिए। सरकार चाहे तो पहले की तरह VI के और अधिक शेयर खरीदकर उसे वित्तीय राहत दे सकती है, लेकिन फिलहाल कंपनी की 49% की हिस्सेदारी पहले से ही सरकार के पास है। ऐसे में अगर सरकार और शेयर खरीदती है तो VI एक सरकारी कंपनी बन जाएगी। तो ऐसे में सूरत में सरकार को 2 सरकारी टेलीकॉम कंपनियां चलाने से बेहतर VI का BSNL में विलय कर सकती है। इससे BSNL का कस्टमर बेस काफ़ी बढ़ जाएगा और वो तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन जाएगी। बता दें कि VI का इतिहास ही विलय से जुड़ा रहा है। तो पहले देख सकते हो कि VI का जो शुरुआत हुई थी वो SR से हुई थी, उसके बाद में हच और SR का विलय हुआ
और उसके बाद वो हच बन गई। उसके बाद में वोडाफोन आइडिया और जियो आने के बाद वोडाफोन आइडिया हो गई। तो लगातार आप देखें तो वीआई का लगातार मर्जर हो रहा है। अगर वीआई बंद हो जाता है तो भारतीय टेलीकॉम मार्केट में सिर्फ 2 प्राइवेट प्लेयर रह जाएंगे, जिससे टेलीकॉम मार्केट में डुओपोली का खतरा उभर कर सामने आ सकता है। इस स्थिति में दोनों कंपनियां अपने हिसाब से बाजार को कंट्रोल कर सकती है। तो बाजार में भले ही बीएसएनएल अभी मौजूद हो, लेकिन वह पहले ही अपने ग्राहक बढ़ाने के मौके गंवाता दिख रहा है। ऐसे में वीआई के भविष्य का सही अंदाजा लगाने के लिए कुछ समय का इंतजार हमें करना पड़ेगा। तो मंगलवार को सीएनबीसी टीवी 18 के साथ में बातचीत में भारतीय एयरटेल के पूर्व सीईओ संजय कपूर ने वोडाफोन आइडिया की मौजूदा स्थिति को खतरनाक बताया। उन्होंने ये भी कहा है कि इस बात की संभावना नहीं है कि सरकार वोडाफोन आइडिया में 51% शेयर होल्डिंग की सीमा को पार करना चाहेगी। इसके पीछे की 2 वजह: सरकार के पास पहले से ही 2 टेलीकॉम सरकारी कंपनियां जिसमें बीएसएनएल और एमटीएनएल शामिल है, उनकी जिम्मेदारी उनको करनी पड़ती है। और वैसे में वोडाफोन आइडिया पहले ही चेतावनी दी हुई है कि अगर सरकार से कोई समर्थन नहीं मिला तो 2026 से आगे वो जारी नहीं रह पाएगी, अपने कारोबार को नहीं चला पाएगी। संजय कपूर ने कहा कि भारत के टेलीकॉम मार्केट में 2 प्रमुख ऑपरेटर रिलायंस जियो और एयरटेल के बाजार की अधिकतम हिस्सेदारी कब्जा जमाए हुए हैं। वोडाफोन आइडिया के बाजार में हिस्सेदारी में वो लगातार सेंधमारी कर रहे हैं। वीआईएल से प्राप्त बाजार की हिस्सेदारी लाभ पर वो बिना किसी चिंता के अपनी कीमत पर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में ऐसी कंपनी में निवेश क्यों करना चाहेंगे जो ऑलरेडी देख सकते हो उनके लिए कोई फ़ायदेमंद सौदा नहीं होंगे, उसे क्यों खरीदेंगे। इसलिए नहीं लगता कि उन दोनों में कोई आगे आकर वीआईएल के साथ में अधिग्रहण करेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये डूबी हुई कंपनी इस समय दिखाई दे रही है और उनके जो कस्टमर है ऑलरेडी जियो और एयरटेल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसे में वो क्यों वीआईएल का अधिग्रहण करके अपने बिजनेस को ख़राब करेंगे। तो ये देख सकते हो कि इससे पहले भी वोडाफोन आइडिया का जो अधिग्रहण था वो सफल नहीं रहा है और दोनों को नुकसान हुआ ज़बरदस्त। भारतीय एयरटेल के पूर्व सीईओ ने कहा है कि वीआईएल के पास अब दूसरा विकल्प यह है कि दुनिया के दूसरे देशों से ऑपरेटर भारत की और रुख करे और कंपनी के साथ पार्टनरशिप करे। खैर, यह विकल्प हमेशा उपलब्ध था। क्या आपको लगता है कि वीआईएल ने दुनिया भर में ऑपरेटर और निवेशकों के दरवाजे खटखटाए हैं? और अमेरिकी ऑपरेटर यहाँ से थे, वो चले गए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि वे सभी के लिए खुले होंगे, लेकिन हमने किसी को वीआईएल के साथ आते नहीं देखा। हर कोई जानता है स्थिति क्या है। यानी अभी भी फिलहाल कोई विदेशी निवेशक भी एयरटेल में इस समय वोडाफोन आइडिया के साथ जुड़ने को तैयार नहीं है। तो स्थिति इस समय बदतर तो है। फिलहाल दुनिया भर में तीसरे और चौथे ऑपरेटर लगातार प्रतिस्पर्धा से बाहर होते जा रहे हैं। अब आप तीसरे ऑपरेटर में निवेश करते हैं, भले ही वह भारत देश जैसा बड़ा देश हो, आपकी संभावना आपके खिलाफ है, क्योंकि बाजार के 2 बड़े ऑपरेटर ने पहले से ही अपनी पोजीशन जमाई हुई है। तो आप उनके प्रतिस्पर्धा कैसे करेंगे? उन्होंने कहा कि ऐसे स्थिति में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेटर के आने और बाजार में हिस्सेदारी खोने वाले तीसरे ऑपरेटर के में पैसा लगाने की संभावना मुश्किल लगती है। यानी फिलहाल विदेशी निवेश के आने की संभावना कम है। तो यहाँ पे ये चिंता है बहुत सारी, देखना होगा क्या होगा। लेकिन वीआई अपने लगातार अच्छे प्लान लेके आ रही है जिससे कुछ कस्टमर बेस बढ़ाया जाए। वीआई ने डबल डेटा और फ्री इनकमिंग कॉल के साथ ट्रैवल प्रोटेक्शन प्लान लॉन्च किया है। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने अपने कस्टमर के लिए एक नया अपडेट पेश किया है जो उन लोगों के लिए खास है जो अक्सर विदेश यात्रा करते हैं। इस गर्मी के सीजन को ध्यान में रखते हुए ऑपरेटर ने अपने इंटरनेशनल पोस्ट पेड रोमिंग प्लान को अपग्रेड कर दिया है। वीआई के नए प्लान अब डबल डेटा, फ्री इनकमिंग कॉल और ट्रेवल प्रोटेक्शन जैसी सुविधाओं के साथ आते हैं। वीआई अपने 3 प्रमुख इंटरनेशनल रोमिंग प्लान को अपग्रेड कर रहा है, जिसमें 649 रुपीज़, 2,999 रुपीज़ और 3,999 रुपीज़ वाले प्लान शामिल है। पहले इन प्लान के साथ 500 MB, 5 GB और 12 GB डेटा सुविधा मिलती है, लेकिन अब नए अपग्रेड के बाद इन कीमतों पर आपको 1 GB, 10 GB और 30 GB मिलेगा, नहीं डबल डेटा मिलेगा। तो कोशिश की जा रही है कि कस्टमर अपनी तरफ फिर से आए, लेकिन देखना होगा वोडाफोन इन सारी मुसीबतें कैसे बाहर निकलता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।